नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सहकारी समितियों पर ताला देख खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। अब तक रैन बसेरा नहीं शुरू होने से निराश्रित लोग परेशान। मुठभेड़ के बाद विशाल सिंह का एक हत्यारा गिरफ्तार। पारिश्रमिक नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। और ठंड से पशुओं को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में डीएपी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। डीएपी खाद के लिए किसान समितियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकांश समितियों पर ताला लटक रहा है। खाद नहीं मिलने से किसानों को गेहूं की बुआई पिछड़ने की चिंता सता रही है। वहीं जिन समितियों पर खाद उपलब्ध है, वहां खाद के लिए किसान टूट पड़े हैं। पत्रकारों ने जब इसकी पड़ताल की तो बहुत सारी सच्चाई भी सामने आई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार खुखुंदू प्रतिनिधि ने बताया कि 15 दिन से भी पैक्स खुखुंदू पर किसान डीएपी और यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। खाद नहीं होने से किसान निराश होकर लौट रहे हैं। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक और 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कुल 560 बोरी डीएपी के वितरण होने के बाद भी आज तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाया। पूरे जनपद में ठंड ने दस्तक दे दी है। लोग चादर की जगह अब कंबल ओढ़ने लगे हैं। उसके बावजूद भी अभी शहर में निराश्रित लोगों के लिए नगर पालिका के तरफ से रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं की गई है। शहर में काम करने वाले श्रमिकों और बेसहारा लोगों को ठंड में राहत देने के लिए नगर पालिका हर साल रैन बसेरा बनाती है, परंतु इस साल अब तक रैन बसेरा शुरू नहीं हुआ है। पिछले 3 दिनों से कोहरा और ठंड का असर दिख रहा है। बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग ठंड से सिकुड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पुलिस ने विशाल सिंह के हत्यारे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के रहने वाले बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। दबोचे गए बदमाश इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त मोहम्मद राजा खान बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल सिंह की हत्या किया था। देवरिया जिले के कौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव के विनीत सिंह का पुत्र विशाल सिंह उम्र 22 वर्ष गोरखपुर दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 9 बजे घर से बुलाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया और पुलिस इस मामले में बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच मंगलवार की भोर में करीब 4 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा मोहल्ले के रहने वाले मुख्य अभियुक्त मोहम्मद राजा खान को मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया। जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और अब इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसके दूसरे साथियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताते चलें कि इसी हत्याकांड में एकौना के थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने निलंबित कर दिया था। एकौना के थानाध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे को निलंबित करने के बाद उनके जगह अभिषेक राय को एकौना का थानाध्यक्ष बनाया गया है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस काम भी कर रही है। रुद्रपुर में रामजी सहाय पीजी कॉलेज के शिक्षक सेमेस्टर परीक्षा को लेकर सड़क पर उतर गए। उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि महाविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामजी सहाय की तरफ से जारी बयान के आधार पर सभी प्राध्यापक लामबंद हो गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पूर्व के सेमेस्टर परीक्षा का पारिश्रमिक उनको अब तक नहीं मिला है, जिसको लेकर शिक्षक परेशान हैं। जब तक उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा वे परीक्षा का बहिष्कार करते रहेंगे। बरियारपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन जांच करते हुए करौंधी के पास एक ट्रक को पकड़ा, जिस पर 22 गोवंशीय पशुओं को लेकर तस्करी के लिए आरोपी जा रहे थे। इनमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी विनोद गुप्ता, दूसरा इरफान और तीसरा खबरुद्दीन बताया जा रहा है।
ये तीनों अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर तीनों पर पशु तस्करी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके गाड़ी और पशुओं को पुलिस ने जब्त किया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद वैश्य ने कड़ाके की ठंड को लेकर पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि पशुओं को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। पशुओं को दिन में धूप में रखने और रात से सुबह तक काऊ कोट या झोले का उपयोग करते हुए ढकने की सलाह दी गई है। पशुशाला को ठंडी हवा से बचाने के लिए तिरपाल लगाना चाहिए। साथ ही दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान को टाट या बोरे से ढक देना चाहिए। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में ताजा और स्वच्छ पानी पिलाने पर जोर दें। ठंड बढ़ने पर गुनगुने पानी का भी उपयोग करें। कोल्ड वेव के कारण पशुओं की श्वसन दर में कमी आ सकती है और शरीर का तापमान 99 डिग्री से 100 डिग्री तक हो सकता है। ऐसे में पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और अन्य आवश्यक दवाएं भी दी जानी चाहिए। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि एग्री स्टेक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के तहत कृषक पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस पंजीकरण के लिए 25 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, ग्राम विभाग, सहज जन सेवा केंद्र के प्रभारी, बीसी सखी और कृषि सखियों की सहभागिता से चलाए जाएंगे। युवा कल्याण अधिकारी पुनीत कुमार ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के द्वारा विकास खंड देसही देवरिया में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर गोरखपुर के एक डॉक्टर सहित 2 लोगों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। इन डॉक्टरों पर आरोप लगा है कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने लापरवाही करते हुए पट्टियों को पेट के अंदर ही छोड़ दिया था। रुद्रपुर कोतवाली के राम लक्ष्मण पुलिस चौकी क्षेत्र के भाली चौर गाँव के रहने वाले गयासुद्दीन उर्फ नासिर हुसैन पुत्र राशिद अहमद ने पुलिस को तहरीर देकर गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर 2 प्रयुक्त पट्टियों को छोड़ दिया गया था, जिससे उनकी काफी परेशानी बढ़ गई और उन्हें दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिलहाल अब पुलिस इसमें प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 14 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने की दिशा में न्यायपालिका विभाग के तमाम न्यायाधीश गण और कर्मचारी गण काम कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सहकारी समितियों पर ताला देख खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। अब तक रैन बसेरा नहीं शुरू होने से निराश्रित लोग परेशान। मुठभेड़ के बाद विशाल सिंह का एक हत्यारा गिरफ्तार। पारिश्रमिक नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। और ठंड से पशुओं को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।